आ गई तुम? अरूज, मैं देख रही हूँ कि मेरी इजाजत के बगैर आजकल तुम्हारा बहुत आना जाना हुआ है। कहाँ गई थी तुम? काम से गई थी। वाह, बड़ी हिम्मत आ गई है। रास्ते भी आ गए और हिम्मत भी। वैसे भी आपने तो अपना रास्ता अलग कर लिया, अब मुझे खुद ही अपना कुछ करना पड़ेगा। तुम क्यों फिक्र करती हो? एक बार इंशाल्लाह मेरी फयाज से शादी हो जाए, मैं तुम्हारा भी सोचूंगी। ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बस, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं अब मजीद आपके हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैं खुद कर लूंगी अपना कुछ। वाह, अच्छा बताओ ना जरा, क्या कर लोगी? नौकरी नहीं है, डिग्री नहीं है, पैसे नहीं है, अमेरिका जा नहीं सकती वापस। इसका मतलब समझती हो तुम कि तुम मारिया को कभी वापस नहीं ले पाओगी? ठंडे दिमाग से सोचो। बस एक बार फयाज और मेरी शादी हो जाए, तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगी। अच्छा, क्या करेंगी आप? अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करूंगी। ख्वाब दिखाऊंगी और फिर तुम्हारी आंखों से ताबीर उचक कर अपने दामन को सजा दूंगी। मैं कोई पपेट नहीं हूं, इंसान हूं। मैं जवाद से सच में मोहब्बत करने लगी थी, जिसको आपकी लालच ने निगल लिया। जी, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? जवाद को मिले तुम्हें जुमा जुमा 8 दिन हुए और दुखी लव स्टोरी भी हो गई। पागल हो गई हो तुम। बस मान लो कि जवाद तुम्हारी किस्मत में नहीं था, कुछ इस तरह से फयाज मेरी किस्मत में है। नोट कर रही हूं, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। कंट्रोल करो। हाँ, मैंने सोचा है कि एक बार मेरी शादी हो जाए तो फिर मैं फयाज के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। इस घर को मैं किराए पर उठा दूंगी। तुम अपना बंदोबस्त कहीं और ढूंढ लो। मामी? क्या मामी? जो फैसला किया है वो बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, फिलहाल मैं तस्नीम के जा रही हूँ। भाई कुछ बोलेगा भी, ऐसी खामोश खड़ा रहेगा? समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। देख मेरे भाई, मैं कोई टेलीपैथी तो जानता हूं नहीं कि आपके दिल के राज जान लूंगा। आपको कुछ बोलना पड़ेगा। मुझे क्यों लग रहा है तुझे मोहब्बत हो गई है फिर से। तुझे याद है ना लास्ट टाइम मुझे जब मोहब्बत हुई थी तो क्या हुआ था? उस लड़की को इनकार करके उसका हाथ मैंने अपने भाई के हाथ में दे दिया। आज उसे मैं अपनी भाभी कहता हूं, तो मोहब्बत तो नहीं। तो फिर क्या मसला है मेरे भाई? जब मैं जर्मनी गया कोर्स के लिए तो अम्मी को एक लड़की पसंद आई मेरे लिए, तो उन्होंने बात की, उससे शादी की, वो मान गई। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसे मना करना पड़ा। आंटी ने क्यों इनकार कर दिया? खानदानी कुछ मसले हमारे, इस वजह से उसे मना करना पड़ा। अब क्या इतनी पसंदीदगी है कि आंटी के खिलाफ जाएगा तू? हाजिर पसंदीदगी की बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर उससे पहले मना लिया फिर एकदम से उसे इनकार कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? यार तो किस ख्वाबों में जी रहा है? आजकल की लड़कियां एक नहीं, दो नहीं, 1000 चॉइसेस रखती हैं। उनको कोई बेस्ट ही चाहिए होता है। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। तो फजूल में परेशान हो रहा है यार। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बस आंटी की ना नाराजगी का सोग मना रहा है और कोई बात नहीं है। वो ऐसी लड़की नहीं है भाई, बात तो यही सच है। और मेरे भाई, अगर आप वाकई उस लड़की से मोहब्बत करते हैं ना, तो आंटी को कायल करें। मैं तो कहता हूँ पैर ही पड़ ले उनके। पहली मोहब्बत तो आप खो ही चुके हैं, कहीं आंटी की नाराजगी की वजह से दूसरी ना खो दें। वैसे आजकल की माएं भी ना थोड़ी अजीब हो गई हैं। मान जाती है तो मान ही जाती हैं, और अड़ गई तो छोड़ यार, आज चले, आजा।
मगर मामी नहीं है घर में। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी मामी घर पे नहीं है। मुझे तुमसे ही बात करनी थी। क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मामी से मिलने आई हो ना, तो उनसे मिलो। तुम तो वैसे भी शायद निकाह के जोड़े का साइज लेने आई हो ना। बहुत एक्साइटेड हैं वो। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? क्योंकि तुम्हारे इस खेल की वजह से नरगिस आंटी ने मेरे और जवाद के रिश्ते से मना कर दिया है। मेरा खेल या तुम्हारा खेल जो तुम जवाद के साथ खेल रही थी? तुम कहना क्या चाहती हो? से कितनी तेज हो ना तुम और नादरा खाला। क्या सोचा था इतनी बड़ी बात किसी को पता नहीं चलेगी? कैसा बेवकूफ बनाया ताई अम्मी और जवाद को तुम लोगों ने। कौन सी बड़ी बात? कहना क्या चाहती हो तुम? अच्छा, कौन सी बड़ी बात? यही कि तुम शादीशुदा हो और एक बेटी है तुम्हारी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये वही बकवास है जो कुछ देर पहले मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ और आंखों से देख के आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? मारिया है ना? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मुझे परेशानी में डाल के खुद मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। क्या जरूरत थी आपको अरूज को? बस जवाद, उरूज के हवाले से मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ठीक है अम्मी, जो आपने करना है ना वो आप करें, लेकिन ये याद रखिएगा, दूसरों को दुख पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना, उसके बाद अपनी जिंदगी में खुशी की उम्मीद मत रखिएगा। अगर आज हमारा है ना तो कल किसी और का होगा। माँ को नसीहतें मत करो, वाकई आज हमारा नहीं है। ये सब कुछ जो है ना, ये बस दिखावा है। सब कुछ तो छीन लिया है तुम्हारे फयाज ने, उसके घर और उसके खानदान ने। अरे मेरी बहन तक को छीन लिया है। और वो फितना जिसे ब्याह कर मैं अपने घर ले आई थी, इफ्रा, मैंने सोचा था कि सना की परवरिश करेगी, उसका ख्याल रखेगी, लेकिन नहीं। वो तो हर रोज मुलाजमा के सुपुर्द करके सना को अपने बाप से मिलने चली जाती है। उसे जरा भी परवाह नहीं है सना की। इससे तो अच्छा था कि मैं राशिद की शादी ना करती। जी अम्मी, और यही मैं आपको समझा दूं, लेकिन आपने तो मुझसे मेरी मोहब्बत की कुर्बानी लेनी थी ना। आप समझी ना खाला समझी। बस आपको लगता था कि इफ्रा मां बनकर ही सना का ख्याल रख सकेगी। उसे तो आपने उससे दूर कर दिया। ना वो अब राशिद भाई के करीब हुई, ना सना की। और अब आप वही गलती कर रही हैं फिर से अरूज के मामले में। मैं सब देख लूंगी, सब संभाल लूंगी। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। पहले मैं ये नादरा वाला मामला तो हल कर लूं। और मेरी बात सुनो, फयाज और नादरा वाली बात, उनके निकाह वाली बात अपने बाप को बिल्कुल मत बताना। मैं देखती हूँ ना इफ्रा उन्हें बताती है या नहीं। अगर सच्ची होगी ना तो बताएगी। मैंने तुमसे कहा ना, खामोश रहो, खामोश। सॉरी। तुम रो रही हो? सारे प्लान का भांडा फूट गया, रो भी ना। क्या तुम इस वजह से रो रही हो? हाँ, इसी वजह से रो रही हूँ। देखो, मैंने तो पहले भी तुम्हारे लिए, तुमसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया था ना। तुम्ही ने मुझे अहमियत नहीं दी। मेरी तुमसे कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी नफरत का निशाना तो वो हैं जिन्होंने मेरी बहन, मेरी माँ
और मुझे तकलीफ दी है, और तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं भी तुमसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। देखो, तुम अपना दुख, दर्द, जो भी परेशानी है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। कौन था वो शख्स? वो शख्स मेरा एक्स हस्बैंड था। मैं अमेरिका में मिली थी उससे। अपने पेरेंट्स का घर मैं छोड़ चुकी थी। सोचा उससे शादी करके सेटल हो जाऊंगी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मगर वो खुद वहां पे इलीगल तरीके से रह रहा था। बहुत सी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इसलिए वहां से हमें डिपोर्ट कर दिया गया। 4 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धक्के खा रहे हैं। फिर पिछले साल वो मेरी बेटी को लेके गायब हो गया। मुझे किसी ने बताया कि वो कराची में है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मगर उसने ये शर्त रखी है कि वो मुझे मेरी बेटी से तब मिलने देगा जब मैं उसको 25 लाख रुपया दूंगी। और तुम्हें क्या लगता था कि शादी के बाद जवाद को जब ये सब पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा? नादरा मामी ने कहा कि लोग बहुत अमीर हैं, अच्छे सादा लोग हैं, और उन्होंने कहा उनका अपनी बहन पे बहुत रोब चलता है, वो उनकी बहुत बात मानती हैं। मुझे लगा शादी हो जाएगी, घर मिल जाएगा, मैं सेटल हो जाऊंगी तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ कर सकूं। मगर मुझे सेटल करने के चक्कर में मामी को खुद अपने सेटल होने की पड़ गई। तुमने गलत सोचा था उर्ज। झूठ पे कायम किए जाने वाले रिश्ते कभी पायदार नहीं होते। जैसे ही झूठ खुलता है रिश्ते रेजा रेजा हो जाते हैं। तुम सही कह रही हो, मगर बेटी की जुदाई ने सब अच्छे बुरे की तमीज को मिटा दिया मेरे लिए। मैं इतने अरसे से उससे नहीं मिली, उसको अपने गले से नहीं लगाया। अब तो सब उम्मीद खत्म हो गई है। नरगिस आंटी ने जवाद के साथ मेरा रिश्ता खत्म कर दिया है। अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो शायद वो मेरी कुछ मदद कर देता। और मामी तुम्हारे अब्बू से शादी करने के बाद इस घर से चली जाएंगी, और उन्होंने मुझे भी कहा है कि मैं अपना बंदोबस्त कर लूं। तो तुम कहाँ जाओ? पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में ऐसे ही धक्के खाना लिखा है। इफ्रा, तुम जवाद से बात क्यों नहीं करती? मोहब्बत करता था ना वो तुमसे। प्लीज उसे समझाओ कि वो ये शादी खत्म नहीं करे। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ था वो भी सब खत्म हो गया। हाँ, क्यों नहीं, मैं बात करूंगी जवाद से। मगर तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ो। अल्लाह एक दर बंद करता है तो उसे बंद करने से पहले दूसरा दर खोल देता है। हमें सिर्फ उस दरवाजे को तलाश करना होता है। हो सकता है तुम्हें जवाब से कोई बेहतर मिल जाए। मैं तुम्हें फोन करूं। याद आ गई तुम्हें बच्ची की, या फिर सिर्फ अपने बाप का घर बसाने की फिक्र है तुम्हें? मुझे सब याद है, आप फिक्र ना करें ताई अम्मी। तुम्हारी शादी राशिद से इसलिए करवाई थी कि तुम सना का ख्याल रखोगी, इसलिए नहीं कि आवारागर्दी करती फिरो। अगर अपने बाप के घर जाना आवारागर्दी है तो इस दुनिया की सबसे बड़ी आवारागर्द तो आपकी अपनी बहन बनने वाली है। और मैं तो सना के साथ बहुत वक्त गुजारती हूँ। कभी अपने बेटे से भी पूछा है कितना टाइम देता है अपनी बेटी को, कितना ख्याल रखता है इसका? बच्चों का ख्याल रखना माँ का फर्ज होता है, बाप का नहीं। हाँ, तो आप भी माँ थी ना, आपने क्यों नहीं अदा किया ये फर्ज? कभी सोचा भी कि राशिद क्यों इतना बिगड़ा हुआ है, क्यों नहीं कुछ पढ़ सका, हुनर क्यों नहीं सीख सका? क्योंकि उसके पीछे आप जैसी माँ थी, साजिश और नफरत फैलाने वाली। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, तुम्हें तो राशिद ही सीधा करेगा।
राशिद ने मेरे साथ कुछ गलत किया ना तो वो मुझे क्या ठीक करेगा, मैं उसे ठीक करूंगी। याद रखना ताई अम्मी। और वैसे भी आपने तो जवाद की शादी अब कैंसिल कर ही दी है। बहुत जल्दी आपको मेरे अब्बू की शादी का इनविटेशन मिल जाएगा। तो क्या वाकई नादरा और फयाज की? अरे मेरे अब्बू की शादी का सुनकर आप क्यों इतने दुखी और परेशान हो गए हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत जल्दी आपके देवर का घर फिर से बसने वाला है। जाओ हम ऊपर चलते हैं। रोते नहीं चलो चलो ये प्यारी गुड़िया। जाओ। नादरा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उफ, तौबा। अल्लाह माफ करे, ये तहसीन जो है ना, उसको तो कोई बात करने की बीमारी है, चुप ही नहीं होती। सर में दर्द हो गया है। तौबा। अल्लाह ऐसा बातूनी पड़ोसी किसी को ना दे। चिक 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 चिक। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। लग तो रहा है कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है? इफ्रा आई थी। इफ्रा आई थी? इफ्रा आई थी और मुझे बताया क्यों नहीं? फोन कर देती, रजिया को भेज देती, मैं फौरन आ जाती। कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। क्या? कैसे? किसने बताया उसे? उसने मुझे और टोनी को उस दिन रेस्टोरेंट में देख लिया था। ये सारा तुम्हारा कसूर है। कितनी मिन्नत की थी तुम्हारी, अल्लाह के वास्ते मत मिलो उस मनहूस को। ये देखो, देख लो तुम इंजाम। अल्लाह, अब तो नरगिस कभी नहीं मानेगी। कौन सा अंजाम? नरगिस आंटी तो पहले ही इस रिश्ते से मना कर चुकी हैं, आपके कारनामों की वजह से। तुम ना, मैं नहीं अब तुमको यहाँ रख सकती। तुम पैकिंग करो और तुम निकलो। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? भाई मेरी शादी के बाद निकलना था ना, बस अभी पैकिंग करो और निकलो। मामी क्या हो गया है आपको? हाय अल्लाह, इस वक्त तक तो इफ्रा ने सबको बता दिया होगा। नरगिस पहले मुझसे नाराज है, अब तो मेरा खून पी लेगी। सारे खानदान वालों को बता दे कि मेरी शादी से पहले खानदान वालों से मैं नाराज नहीं हो सकती। क्या करूंगी? कितनी खुदगर्ज है ना आप। आपको अभी भी सिर्फ अपनी पड़ी है और मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। आपको पता है मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। समझ आ गई। मैं नरगिस को कहूंगी, मुझे भी अचानक आज ही पता चला है रूज की असलियत, मुझे पता ही नहीं था। और नरगिस की वजह से मैंने उसको घर से निकाल दिया है। हाँ ठीक है, तुम निकलो। खड़ी भी क्या हो, निकलो यहाँ से। आपको क्या हो गया है? मैं सुबह चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो। तुम मेरी कोई सगी औलाद नहीं हो, मैंने ठेका नहीं लिया। बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मौजूदगी मेरे घर में मेरे मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। भाई तुम निकलो, खुदा के वास्ते चली जाओ। क्या सारा प्लान खत्म हो जाएगा, मेरा मुस्तकबिल। रुको, अभी सुबह सवेरे दफा हो जाना। क्या तरीका है? दरवाजा खोलो। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम अच्छा नहीं करी मेरे साथ। इफ्रा, हो गया, ये दिन भी देखना था।
जवाद, मुझे तुमसे बात करनी है कहिए। कि तुमने अरूज से शादी से इनकार क्यों किया है? अम्मी नहीं मान। ताई अम्मी के दिमाग से अब भी सोचोगे और उनकी उंगली पकड़कर चलोगे? हाँ प्लीज इफ्रा, वो मेरी माँ है। माँ, अच्छी बात है, तुम उनका कहना मानो, लेकिन बेटे होने के साथ साथ तुम एक दोस्त हो, भाई हो, मंगेतर हो। इन रिश्तों के भी तो कुछ फर्ज होते हैं ना जवाब। तुम क्या कहना चाह रही हो? उरूज बहुत परेशान है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर उरूज को मैं इस घर में ले आऊं, उसकी मदद कर भी दूं, हमें उसे अपनी बहू मान लेगी, वो खुश होगी इस घर में। अपनी हालत देखिए तुमने। सब सह लेगी जवाब, कम से कम उसका वो हाल तो नहीं होगा जो अब है। क्या मतलब? नादरा खाला ने उसे घर से निकलने को कह दिया। उनका ख्याल है कि शादी के बाद वो मेरे अब्बू के घर में शिफ्ट हो जाएंगी, और ये तो खैर बिल्कुल एक अलग मामला है ना। तुम उरूज के बारे में सोचो जवाद। और क्या? और वो अपनी बेटी को पालना चाहती है, इसलिए उससे तुम्हारा साथ चाहिए। सॉरी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा किसकी बच्ची की बात कर रही हो? जवाद, उरूज की बेटी। उरूज को तलाक हुई हुई, उसकी 3 साल की बेटी है। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना है। यानी उरूज पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है? यही कहा है मैंने। अब आप लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। नादरा ने इतना बड़ा धोखा किया मुझसे, इतना बड़ा झूठ। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे प्लीज। क्या प्लीज प्लीज? और खबरदार अगर तुम उसकी बातों में आए तो तुम्हारा और उरूज का रिश्ता तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ, और मैं अपना और नादरा का ताल्लुक भी खत्म करूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं नादरा को। क्या सोचा तुमने? क्या हो सकता? सुन तो लिया तुमने। ये तुम लड़कों के पास हमेशा इतने बहाने क्यों होते हैं? कभी माँ, कभी फ्यूचर, कभी जॉब। उरूज के साथ नेकी करके तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन शायद नेकी भी नेक लोगों के नसीब में ही होती है। मेरे भाई कौन से ख्वाबों में जी रहे हैं आप? आजकल लड़कियों के पास 10,000 चॉइस आ गई हैं। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। हाँ, उसका पता लगा लिया मैंने। किसका? भूल गया तू? वही जिससे तेरा मोबाइल छीना था, और परी को भी। आतिफ। क्या पता लगाया तूने? अबे बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, हर गलत काम में मुलव्विस। ये इसके बाप का पैसा है जो उसे हर जगह बचा लेता है। अबे ये छोड़, उसका एड्रेस वैड्रेस मालूम है? कहाँ बैठता है? हाँ, अपने लफंगे दोस्तों के साथ किसी किराए के घर में रहता है वो। वैसे क्या करेगा तू? बाट लगाऊंगा उसकी, और क्या करूंगा? मीटर घुमाऊंगा उसका। बस जल्दी करो, नरगिस के भी फोन आ गया है। शदीद गुस्से में मैंने तो उसको कह दिया कि मैंने अरूज को निकाल दिया, किसी वक्त भी पहुंचेगी। मामी मैं कहाँ जाऊंगी? क्यों? कल तो बड़ी खुद मुख्तार हो रही थी, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। अब करो ना। मैं क्या करूं? ये मेरा मसला नहीं है, ठीक है? बस जहाँ मर्जी हो निकलो। मामी प्लीज आप समझने की कोशिश करें। मामी निकलो भाई निकलो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। खुदा के मामी वास्ते प्लीज क्या कर रही हैं आप? भाई मैं निकलो, कहाँ जाऊंगी? खुदा के वास्ते निकलो।
मानो मैं अल्लाह कहाँ जाऊँ? हाफ़िज़। बस ये जो रिक्शा खड़ा है ना, इसमें ही है बाजी। ठीक है, मैं बस पहुंच गई हूँ। ये ले करीम भाई, रिक्शा वाले को पैसे दे दें और बाजी को लेके आए गाड़ी में। आ जाओ, मैं भी गाड़ी में ही हूँ। आओ बैठो। थैंक यू इफ्रा। मैंने जवाद को इतने फ़ोन किए, उसने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। तुम मेरे एक कॉल करने पर आ गई। थैंक यू। अब बाबर थैंक यू मत कहो मुझे। हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल तुम अब्बू के घर जाएंगे। जब तक तुम्हारे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम वहीं रहोगे। मगर मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? वहाँ तो नाजरा मामी शादी के बाद आ रही हैं और उनको वहाँ मेरा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारे लिए भी बिला वजह में मसला हो जाएगा। मेरे अब्बू के घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इस बात का फैसला या तो अब्बू कर सकते हैं या फिर मैं। और एक बात तो हम तय कर ही चुके हैं, कुछ भी हो जाए नादरा खाला ना ही तो मेरे अब्बू के घर में आएंगी और ना ही अब्बू की जिंदगी। आओ ना नरगिस। अरे रहने दो रहने दो। नरगिस मेरी बात सुनो, देखो मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि तुम आ गई। मुझे लग रहा था तुम नहीं आओगी। देखो तुम्हारी नाराजगी एक तरफ, मगर बहनें कितनी देर तक एक दूसरे से नाराज होंगी? सुन तो लो ना जरा। अरे जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो पूछने के लिए मुझे आना तो था कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। तुम तो कहती थी कि जवाद मेरा बेटा है। अगर तुम उसे अपना बेटा समझती हो तो क्या उसकी शादी तुम इस तरह से करवाती, ऐसी लड़की के साथ जो तलाक याफ्ता होती है और एक बच्ची की माँ भी होती? अल्लाह माफ करे, मेरे साथ आओ, बैठो। नहीं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मेरे साथ फ्रेब किया, धोखा किया। आ बैठ। तुझे कसम है, मेरी कसम है। बैठ ना। बोलती जा रही है, मेरी तो कुछ सुनी नहीं है। बैठो। मुझसे कसम ले लो नरगिस, मुझे कुछ नहीं पता था। अम्मा अब्बा की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। उस बच्ची ने जो भी कहा मैंने सिर्फ उसका यकीन किया। मुझे तो असली बात पता ही नहीं थी। मुझे कल पता चला उसके माँ बाप ने मुझे अमेरिका से फोन किया है, तभी पता चला है। तुम तो जानती हो, मुझे तो लग रहा था कि वो मेरी बेटी है। मैं कभी इस तरह से जवाब के लिए करूंगी? वाकई वो मेरा बेटा है। और जिस वक्त मुझे पता चला मैंने उसको घर से निकाल दिया। मैं जानती थी तो अफसोस करेगी। रहने दो, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी सारी चालें और तुम्हारे इरादे। मैं तो इस वक्त शुक्र कर रही हूँ कि तुम मेरे घर आई हो, मेरी बात तो सुन रही हो। रहने दो, आखिरी बार आई हूँ तुम्हारे घर।
आ जाती थी, लेकिन अब कभी भी नहीं। लेकिन अब तो दोहरा रिश्ता होगा ना हमारा, बहनें भी हैं और देवरानी भी बन जाओगी तुम्हारी। सारे रिश्ते पुराने खत्म हो गए, और अगर तुमने फयाज के साथ निकाह किया ना, तो तुम्हारा और मेरा तो कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। नरगिस, एक सेकंड के लिए बात सुन ले, जरा ठंडे दिमाग से देख। अगर मेरी फयाज से शादी हो जाती तो बुराई क्या है? देखो, मैं जानती हूँ कि आफिया हमें जहर लगती थी, नफरत है पूरे खानदान से, लेकिन आफिया तो मर गई ना। देख, वो सारी दौलत जो तुझसे छीनी है ना, अगर मैं फयाज से शादी करूंगी तो उसकी मालिक मैं होंगी, उसका मतलब क्या है? वो सब तेरी, सब कुछ वापस दूंगी तुझे। नरगिस, जरा सोच, मेरे बात तो कोई भी नहीं है ना, जो भी मेरा है वो तुम्हारा है? खुदा के वास्ते अपनी बहन का साथ दो, घर वालों को, रिश्तेदारों को कायल करो, भाइयों को मनाओ, साथ दो, और सब कुछ जो मेरा होगा वो सब तुम्हारा, राशिद और जवाद का ही होगा ना। चलना नरगिस, पहले तो हमेशा मान लेती थी मेरी बात, घटिया नीच लोगों की बातों में आ रही है तू।